सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैं डॉक्टर कैलाश मीणा आज चर्चा करूंगा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित कुछ नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के 2-in-1 विशेषांकों के बारे में। ईयर 2021 में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें काफ़ी सारे रिप्रिंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि सुपर कमांडो ध्रुव के ये 5 कॉमिक्स, नागराज के ये 5 कॉमिक्स और यही कॉमिक्स कंबाइंड एडिशन के रूप में भी आए हैं नागराज वृतांत 1 में। शुरुआत के 5 कॉमिक्स हैं 6 to 10 तक के और 11 to 15 तक के नागराज वृतांत 2 के नाम से आए हैं। सबसे पहले जो 5 कॉमिक्स है वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आए हैं युगारम नाम से। इनके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा कर रखी है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं अगर इनके बारे में कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के सारे रेफरेंस रखे हुए हैं, क्योंकि श्री अनुपम सिन्हा जी का जो काम है वो ज़्यादातर मनोज गुप्ता जी की तरफ से आ रहा है, चाहे वो रिप्रिंट्स की बात करें या फिर नया जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें। और मैं विशेष रूप से श्री अनुपम सिन्हा जी का फ़ैन रहा हूँ, चाहे नागराज की बात करें या सुपर कमांडो ध्रुव की। तो इस वजह से मेरे पास में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के काफ़ी रिप्रिंट्स हो गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो रिप्रिंट्स आए हैं मनोज गुप्ता की तरफ से, अगर इन सिंगल्स को छोड़ दिया जाए तो ये कुछ शुरुआत के नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स हैं। ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित कैरेक्टर्स हैं और ये सुपर कमांडो ध्रुव का पहला कॉमिक्स है। बहुत ही फेमस कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का, और वो नागराज के कुछ शुरुआत के कॉमिक्स हैं जिनको नागराज वृतांत 2 के नाम से भी कंबाइंड किया गया है। तो ये कुछ कॉमिक्स हैं, कॉमिक्स नंबर 11 to 15, बहुत ही शुरुआती कॉमिक्स हैं। इनकी विशेषता ये है कि इन पे कॉमिक्स लिखा हुआ आता था, ये देखिए इस तरीके का, और बीच बीच में कभी कभी 64 पेजेस के भी आते थे कॉमिक्स, जिन पर कॉमिक्स विशेषांक लिखा हुआ आता था। मतलब वो विशेष अंक होते थे 64 पेज के, यानी कि 64 पेजेस के। इनका प्राइस 4 रुपये से लेकर के कभी 6 रुपये, और मैंने 1996 से पढ़ना शुरू किया था राज कॉमिक्स, तब इनका प्राइस जो है 8 रुपीज़ यानी कि 8 रुपये हुआ करता था, और इनका प्राइस जो है वो 16 रुपये जस्ट डबल हुआ करता था। फ़िलहाल ये सभी रिप्रिंट्स हैं, तो ये रिप्रिंट्स 60 रुपये में प्रकाशित हुए हैं अभी। ये थोड़ा पुराना रिप्रिंट है, तो ये भी 60 रुपये इस पर लिखा हुआ है, पर फ़िलहाल इस पेज क्वांटिटी के साथ में 120 रुपीज़ के साथ में रिप्रिंट आ रहा है, जस्ट डबल कह सकते हैं इसको। श्री अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क हमें मिलता है सुपर कमांडो ध्रुव में। चाहे हम प्रथम कॉमिक्स की बात करें, हालांकि जो मुख्य पृष्ठ है या इसका कवर किसी और ने बनाया है, अंदर का जो सुपर कमांडो ध्रुव का आर्टवर्क है वो श्री अनुपम सिन्हा जी का मिलता है। आप देख सकते हैं बहुत फेमस ये कॉमिक्स है, और ये एक ऐसा ही विषयांक है जिसमें भी अनुपम जी का आर्टवर्क हमें देखने को मिलता है। ये वो लास्ट कॉमिक्स है जिसमें सिर्फ अनुपम जी का आर्टवर्क देखने को मिलता है। इसके बाद में सुपर कमांडो ध्रुव के साथ में इस कॉमिक्स से श्री अनुपम जी ने नागराज को भी बनाना शुरू करा, और इस कॉमिक्स में पहली बार हमको अनुपम विनोद जी की जोड़ी दिखाई दी नागराज के रूप में। और मैंने मारा ध्रुव को एक कॉमिक्स आया था सुपर कमांडो ध्रुव का, काफ़ी फेमस था वो 1995 में। उस कॉमिक्स से जो है अनुपम विनोद जी की जोड़ी हमें दिखाई दी थी सुपर कमांडो ध्रुव में। इस कॉमिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ये 4 कॉमिक्स जो हैं, मैंने वो अनुपम विनोद जी का जिक्र इसलिए किया है, इस सभी कॉमिक्सों में जो कॉमिक्स हैं इनमें श्री अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग और श्री विनोद कुमार जी की इंकिंग है। विशेष रूप से ये 3 2-in-1 विषयांक, सॉरी ये मल्टी स्टार विषयांक और ये दोनों 2-in-1 विषयांक है, ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। ये इसलिए इंक्लूड किया गया, इससे पहले ड्रैकुला सीरीज़ के 2018 में ये 3 कॉमिक्स आए थे, जबकि 4 कॉमिक्स का सेट है रिप्रिंट। तो उस समय ये एक कॉमिक्स रह गया था रिप्रिंट करने से। क्यों रह गया था? क्योंकि हो सकता है कि उस समय ये बहुत ज़्यादा स्टॉक में हो मैप्लितो पेपर्स में। ये देखिए, ये जो इन पेपर्स को मैप्लितो पेपर्स बोलते हैं, जो कि ग्लोसी नहीं होते हैं। तो मैप्लितो पेपर से मैंने भी इसके काफ़ी स्टॉक देखा था 100 रुपीज़ के स्टिकर के साथ में। इस वजह से ये 3 ही उस समय रिप्रिंट किए गए थे। तो अब जब सभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए और ये काफ़ी अवेलेबल थे, तो ईयर 2020 के आते आते इसकी बहुत किल्लत होने लगी। तो काफ़ी फैंस ने रिक्वेस्ट किया मनोज गुप्ता जी से
अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तब उन्होंने इसका भी रिप्रिंट इनके साथ में शामिल किया गया। तो फ़िलहाल इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। इसकी चर्चा मैं ड्रैकुला सीरीज़ के रिव्यू में पहले भी कर चुका हूँ। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। तो मनोज जी का कंट्रीब्यूशन रहेगा इसको सीरीज़ को कंप्लीट करने में। अब इन 3 पे आते हैं। ये जो 3 हैं, परकाले, चक्र और वर्तमान, तीनों ही अनुपम जी की पेंसिलिंग है, विनोद जी की इंकिंग है और कलरिंग है। ये तीनों ही कॉमिक्स मैपली तो पेपर्स में आए थे, ग्लोसी में नहीं आए थे। फर्स्ट टाइम ये ग्लोसी में रिप्रिंट हुए हैं। इसको तो फर्स्ट टाइम नहीं बोलूँगा, अभी थोड़े दिनों पहले 120 रुपीज़ में भी इसका रिप्रिंट आया था। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ साल पहले ईयर 2015 के बाद में इस तरीके के रिप्रिंट आ रहे हैं ग्लोसी में। तो 2015 के बाद में या 2015 में ही इसका 120 में रिप्रिंट आया था। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 में 64 पेजेस, तो 120 में 128 पेजेस। अब इसका जो रिप्रिंट आया है लेटेस्ट मनोज जी की तरफ से, ये 2021 की शुरुआत में आ गया था। 160 रुपीज़ के साथ में इसका रिप्रिंट आया था। लेटेस्ट जो हमने प्राइसिंग देखा था वो 150 रुपीज़ देखा था राज कॉमिक्स की तरफ से, जब ये विभाजन नहीं था। तो ठीक है, उस हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी ठीक है, 160 रुपीज़ ओके प्राइस। और इसको फिर से वैसे ही पब्लिश किया गया है जैसा इसका ओरिजिनल प्रिंट आया था। तो इसके बाद जून 2002 में ये आने वाला था, ऐलान जंग। इसका भी मैंने आतंकवादी नागराज के नाम से रिव्यू कर रखा है। ऐलान जंग एक ऐसा कॉमिक्स था जो श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित था और उसमें फिर से एक आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू की थी नागराज ने। मैं अपने पुराने वीडियोज़ में इसकी काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। देखिए, शुरुआत का जो नागराज का स्वरूप था वो आतंक हरता नागराज जैसा था। तो अनुपम जी का नागराज हम देख रहे थे 1995 से लेकर के ईयर 2002 तक, ये 2 की कॉमिक्स है। तो उसके बाद एक बार फिर से अनुपम जी ने भी इसको एक्सप्लोर किया था कि आतंकवाद के खिलाफ किसी जर्नी पे नागराज जाए। उसका भी एक सॉलिड रीज़न था। तो ये फर्स्ट कॉमिक्स था उसका और ये लास्ट कॉमिक्स था, 6 पार्ट का सीरीज़ था। इसका भी मैंने एक छोटा सा रिव्यू किया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको भी फ़िलहाल साइड में रखते हैं। ये 3 ही क्यों मैंने चूज़ करे, तो अभी इनका लेटेस्ट एक कलेक्टर एडिशन भी आया है इन तीनों का ही। ये 96 पेजेस के हैं और ये है 128 पेजेस का। तो शुरुआत में जो ये 32 पेजेस से जो सफ़र शुरू हुआ था नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव का, फिर ये काफ़ी अच्छे बड़े बड़े 128 पेजेस तक पहुंच गया था। जो फर्स्ट मल्टी स्टार था कोहराम, फिर जलजला, काफ़ी कॉमिक्स आए थे, विध्वंस। ये 4th 128 पेजेस का कॉमिक्स था परकाले। और पहला 2-in-1 कॉमिक्स था नागराज ध्रुव का जो 128 पेजेस में था। इसकी ये खासियत थी कि इसमें सिर्फ नागराज और ध्रुव और उसके जो कैरेक्टर्स थे सपोर्टिंग वही इसमें थे, और इसमें ये एक मल्टी स्टार नहीं था। इसके बाद 2003 में मैंने जैसे बताया कि फिर से ड्रैकुला का अंत जो इसके साथ ही पब्लिश हुआ है मनोज गुप्ता की तरफ से, ये भी 2-in-1 माना जाता है, पर ये ड्रैकुला सीरीज़ का पार्ट है इसलिए इसको अलग करते हैं। ये दूसरा 2-in-1 था। 2002 में ये पब्लिश हुआ था, 2003 में ये पब्लिश हुआ था। 4 में सर्वशक्तिमान पब्लिश हुआ था एक 128 पेजेस का, जो जिसका भी रिप्रिंट हमें 2020 में देखने को मिला था, वो फ़िलहाल है नहीं यहाँ पे। ये 2005 में प्रिंट हुआ था। ओरिजिनली इसका प्राइस था 40 रुपीज़, 96 पेजेस, और ये 2006 में पब्लिश हुआ था सेम 96 पेजेस के साथ में। ये लास्ट वो कॉमिक्स था जो ग्लोसी में नहीं आया था। इसके बाद ग्लोसी की शुरुआत हुई थी। देखिए इसके पीछे देखिए आप, फुंकार एक नागराज का सोलो कॉमिक्स ऐड है, लिखा हुआ वर्ष 2006 में प्रकाशित। थोड़ा सा लेट हो गया था, 7 तक पहुंच गया था, और ये पहला नागराज का ग्लोसी में है कॉमिक्स। और ग्लोसी में होने की वजह से इस ऐड को भी काफ़ी चेंज किया गया था। वो चेंज ऐड भी अवेलेबल होगा जब दिखाऊंगा आपको। तो फुंकार एक ऐसा कॉमिक्स था जो नागायण का प्रीलूड कह सकते हैं या प्रस्तावना कह सकते हैं। इसके बाद नागायण शुरू हो गई थी जो ग्लोसी में ग्राफिक नॉवल फील के साथ में आया था। तो खैर भाई, ये बताना चाहूँगा कि चक्र, वर्तमान और परकाले ये ऐसे कॉमिक्स थे जो हमने ग्लोसी में नहीं देखे थे। तो ये 2021 में इनके रिप्रिंट देखना विद ग्लोसी और ओरिजिनल से डिटेल से देखिए। ये देखिए ओरिजिनल से डिटेल्स के साथ में है। कितने कॉमिक्स उसमें आया करते थे। ये 2006 का है वर्तमान, और ये 2005 का है चक्र। ये 3, और अभी इनके कलेक्टर एडिशंस भी आए हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही। उसमें इनके जो कवर की कलरिंग को चेंज कर दिया गया है, उसका मैं थंबनेल लगाने की कोशिश करूँगा डाउनलोड करके इंटरनेट से। और इस ओरिजिनल कवर को बैक में डाल दिया गया है और हार्ड कवर के साथ में आए हो। और तीनों ही कलेक्टर एडिशन का प्राइस इसका 300 रखा गया है, इनका 250 रखा गया है, क्योंकि पेजेस इसमें थोड़े कम है, इसमें थोड़े से ज़्यादा है। हार्ड बाउंड में निकाले गए हैं ये तीनों।
तो ईयर 2021 में मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये तीनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं और काफ़ी टाइम से पड़े थे मेरे पास, तो मैंने कहा इसलिए इनका रिव्यू बना देना चाहिए। तो अभी भी अवेलेबल है ये हेलो बुक माइन की साइट पे या और भी किसी साइट पे, ये हमेशा स्टॉक में रहे हैं। तो मनोज जी की ये खासियत मुझे काफ़ी पसंद आई, मनोज राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की, कि उनके द्वारा जो रिप्रिंट आते हैं मार्केट में वो काफ़ी समय तक मार्केट में बने रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी भी बहुत अच्छे रिप्रिंट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनसे एक शिकायत थी कि उनके द्वारा जो भी रिप्रिंट किए गए हैं, जैसे कि नरक नाशक सीरीज़ है या युगारंभ है या कोई भी सीरीज़ है, वो एक तो उन पर डिस्काउंट नहीं मिलते हैं, दूसरा वो अवेलेबल नहीं होते, मतलब बहुत वो रहता है अवेलेबिलिटी का। तो ये हमेशा अवेलेबल रहे हैं, तो वो क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहे तो हमें चूज़ करने में भी ईजी रहता है और इन पर डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और फिर कलेक्टर एडिशन भी इनके आए हैं, तो ये तीन तो आपको मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के पास, सभी लोगों के पास में होंगे, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी अभी भी है, पहले भी थी, इसलिए मैंने एक रिव्यू के लिए इनको चूज़ करा। अब इनमें से हम इन दोनों को बाद में चर्चा करेंगे, चक्र और वर्तमान की। परकाले की बात करते हैं। ईयर 2002 में आया था ये, 128 पेजेस का 4th कॉमिक्स था। पहला कोहराम और दूसरा ज़िलज़िला, ईयर 2000 और ईयर 2001 दोनों का ही डिटेल रिव्यू मैंने कर रखा है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब 3rd कॉमिक्स कौन सा था उसकी बात कर लेते हैं। उसका नाम था विध्वंस। देख लीजिए यहाँ पे आपको डिटेल्स भी मिलेंगी। कोहराम, सिलसिला, विध्वंस और प्रकाले सेम लोगो है। ये 40 रुपीज़ का लोगो हुआ करता था, 128 पेज का। विध्वंस था 3rd कॉमिक्स, मल्टी स्टार, ईयर 2002। और ये प्रकाले है 2 in 1, लेकिन विध्वंस का ही कंटिन्यूएशन है। विध्वंस एक बहुत ही शानदार कॉमिक्स था, ईयर 2002 का, मल्टी स्टार, और बहुत समय से वो आउट ऑफ स्टॉक है, अभी रिप्रिंट में नहीं है। उसके रिप्रिंट का काफ़ी फैंस को वेट है। अब ये देखना दिलचस्प हुआ कि विध्वंस का रिप्रिंट कौन लेकर के आते हैं, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या फिर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता या फिर राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता, जिनका भी एक अनाउंसमेंट हो चुका है, हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कोई सीरीज़ नहीं आई है। ये देखिए परकाले का जो आर्टवर्क है, श्री अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है इसमें, और विनोद कुमार जी का इंकिंग है, जो मेरा फेवरेट है। और इन 4 जो ये कॉमिक्स आए हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से, इन सब का की खासियत देखिए आप। ये चित्र, ये खासियत है कि चारों में ही विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलती है, जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। इसी वजह से मेरे पास में मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। एक तो अवेलेबिलिटी प्लस जेन्युइन प्राइस और जो डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, उन सब की वजह से। ग्लोसी में इसको फिर से देखना काफ़ी अच्छा है। ईयर 2002 का कलरिंग है और ग्लोसी में काम और अच्छा निखर के सामने आया है। ये देखिए ओरिजिनल ऐड इसमें रखे गए हैं, जैसा ये ईयर 2002 में पब्लिश किया गया था, एज इट इज़ इसको वैसा ही रखा गया है। देखिए अंत, ये सुपर कमांडो ध्रुव का सोलो कॉमिक्स था ईयर 2002 में, और ये भी सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 के नाम से आया है। ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये पार्सल मिलेगा तब इसका भी रिव्यू किया जाएगा। तो ये इसका आर्टवर्क था परकाले का। देखिए परकाले को जब ये 2015 के आसपास रिप्रिंट हुआ था, इसको सिविल वॉर से कंपेयर किया गया था। सिविल वॉर जो 2016 में मूवी आई थी, एक आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका और उनका टीम, तो इसमें भी सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज उनकी टीम दिखा रखी है। प्रलय एक ऐसा कॉमिक्स था जब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पहली बार टकराए थे आपस में। अगर 2 in 1 की बात की जाए नागराज ध्रुव की, तो बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए मैंने उनको फ़िलहाल रेफरेंस के लिए रखा नहीं है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है कि मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं जब मैं रेफरेंस लेता हूँ। तो चलिए इसकी थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव, जैसा कि श्री अनुपम सिन्हा जी शुरुआत से बना रहे हैं, उसमें काफ़ी एवोल्यूशन भी हुआ है, और नागराज को भी 1995 से वो बना रहे हैं। तो सेम राइटर होने की वजह से, सेम आर्टिस्ट होने की वजह से इनका क्रॉसओवर तो लाजमी है, और काफ़ी फेमस हुए, ब्लॉकबस्टर रहे इनके 2 in 1। मैं नाम बताता हूँ। 1996 से शुरुआत हुई अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, हालांकि इससे पहले भी क्रॉसओवर हम देख चुके हैं। तो 1996 में राधा की तबाही, 1997 में प्रलय विनाश, 1998 में तानाशाह सूरमा, 1999 में निशाचर कलयुग, ईयर 2000 में कोहराम और क़यामत, ईयर 2001 में ज़लज़ला और संग्राम, और ईयर 2002 में विध्वंस और ये परकाले। फिर ईयर 2003 में ये पूरा ड्रैकुला सीरीज़
देख सकते हैं आप 128 पेजेस और 880 पेजेस। फिर ईयर 2004 में खलनायक नागराज, सम्राट सोडांगी और सर्वशक्तिमान। ईयर 2005 में चक्र। ईयर 2006 में वर्तमान, और भी कुछ आए थे, फ्लेमिना, छोटा नागराज, इस तरीके के। और फाइनली ईयर 2007 में फुंकार के बाद में नागायण। तो नागराज ध्रुव के 2-in-1 की तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित। उनमें से 3 चूज़ किए गए हैं। मैंने इसके आसपास के रेफरेंस में बता दिए, और जितने मैंने नाम लिए हैं उन सब के लगभग 80% जो कॉमिक्स हैं उनके रिव्यूज़ अवेलेबल है मेरे इसी चैनल पे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट में चेकआउट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, एक सीरीज़ की अगर वो जो मैंने नाम लिए लगभग वो स्टैंड अलोन कॉमिक्स थे नागराज ध्रुव के 2-in-1। कुछ 2-in-1 सीरीज़ भी आई थी, जैसे कि नागराज, ये ड्रैकुला सीरीज़ को भी माना जा सकता है, थोड़ा सा यूनिक है ये सीरीज़। सिंगल सुपर कॉन्डा ध्रुव, सिंगल नागराज सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट 2-in-1, फोर्थ पार्ट मल्टी स्टार। तो ये अलग ही सीरीज़ है, इसको कंसिडर कम किया था इस पूरी लाइन में। अवशेष चुनौती हेड्रोन 3 पार्ट सीरीज़, नागराज सुपर कॉन्डा ध्रुव 2-in-1। ऐसे ही आतंक दुश्मन नागराज भी 2-in-1 है, 2 पार्ट सीरीज़। तो काफ़ी तरीके के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। ये 3 के कलेक्टर एडिशन आ चुके हैं, अवेलेबल हैं। और ये मनोज जी की तरफ से 120, 160 की प्राइस में आए हैं। 96 पेजेस का शुरुआत जब हुई थी राजनगर की तबाही से 1996, तो वो 25 रुपये प्राइस रखा गया था। और फिर ये 2005 के आसपास इनको 40 रुपीज़ रेट किया गया था, बहुत ही जेन्युइन था। इतना लेट प्राइस का इंक्रीज़ होना 1996 से लेकर 2006 आ गया था, तब 40 रुपीज़ रखा गया था। 1996 में 25 रुपीज़, 10 साल में भी सिर्फ 15 रुपये इंक्रीज़ हुए थे। अब ये 120 रुपीज़ के हैं, पर ग्लॉसी में है, और जो भी वर्क था वो पहले से अच्छा देखने को मिलता है। चलो इसी वीडियो में चक्र और वर्तमान को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, तो ये पूरा सेट कवर हो जाएगा इसमें। तो देखिए, चक्र 2005 का कॉमिक्स है, और चक्र इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इवोल्यूशन का कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, या हम बताएं कि संसार में चक्र चलता है, और चक्र एक ऐसा पहला कॉमिक्स है ईयर 2005 का जिसमें ये देखिए, जो हमारे क्रिएटर्स होते थे, जोली सिन्हा जी की कथा, अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन, विनोद कुमार जी की इंकिंग, सुनील पांडे जी के कलर्स और मनीष गुप्ता जी का संपादन, इनके सिर्फ नाम ही हमने देखे थे आज तक। कभी भी इनके फ़ोटो वगैरह मुझे पता नहीं था ये लोग कैसे दिखते हैं, और उस समय इंटरनेट इतना प्रचलन में नहीं था, स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे, और अगर ये थे भी तो वो अवेलेबिलिटी नहीं थी कि और संजय गुप्ता जी की पेशकश। तो पहली बार इनके फ़ोटोज़ हमें देखने को मिले थे। चक्र 2005 का ये क्रेडिट जाता है। इसका ओरिजिनल भी था मेरे पास में 40 रुपीज़ वाला, सेम यही उसमें डिटेल्स थी। ये देखिए, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें सुनामी का एक दृश्य दिखा रखा है जो उस समय का एक रेलेवेंट टॉपिक था ये 2005 में। तो अनुपम सिन्हा जी जब अपनी कॉमिक्स बनाते थे तो रेलेवेंट टॉपिक्स को भी कंसिडर कर लेते थे कि कितना ब्रॉड व्यू बनाया उन्होंने। ये बीच है और किस तरह से लहरें ऊपर उठ के आ रही है, और उसका एक रीज़न भी उन्होंने बताया था कि क्यों आती है सुनामी। अच्छा है। ये देखिए परमाणु और शक्ति, कितना शानदार इसका आर्टवर्क लिया गया है। तो इस तरीके से 96 पेजेस का, उसमें 40 रुपीज़ का आया था ये ईयर 2005 में। और देखिए सेबर टूथ, एवोल्यूशन के हिसाब से फिर वैसे क्रीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और एक बहुत अच्छी फील मिलती है। मैं समय हूँ, इसका भी रिप्रिंट 2020 में आया था 80 रुपीज़ का, जब राज कॉमिक्स एक था। बिल्कुल ओरिजिनल सेट डिटेल्स और ग्लोसी में रिप्रिंट। ग्लोसी में होने की वजह से ये ओरिजिनल से भी आपको बेटर लगेगा, मतलब अगर बेटर भी नहीं तो उससे ख़राब नहीं लगेगा, मतलब काफ़ी अच्छा एक रिप्रिंट है, अच्छी फील आती है इसको देख करके। देखिए वही अनुपम मनोज जी की जोड़ी है और बहुत शानदार उनका काम है। और इसी सीरीज़ में जो थर्ड है वर्तमान, ये नागराज और सुपर कॉन्डा ध्रुव का है, और ये टाइमलाइन से ये इवोल्यूशन से कनेक्टेड है, ये टाइमलाइन से कनेक्टेड है। और इसकी स्टोरी के बारे में विध्वंस का कंटिन्यूएशन है। तो विध्वंस में जो विलेन थे उनका किस तरीके से एंड हुआ था और फिर वो आगे कैसे कंटिन्यू हुए, वो इसमें है। सधम और अधम, ये 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे विध्वंस में। और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के काफ़ी कैरेक्टर्स इसमें मिलेंगे आपको पुराने कॉमिक्स से। 128 पेज का शानदार कॉमिक्स, बहुत अच्छा कॉमिक्स। वर्तमान की में थोड़ा टाइमलाइन का है, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि टाइमलाइन में कैसे भी पीछे जा कर के कुछ इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश की जाती है। वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है इन दोनों की, स्टैंड अलोन कॉमिक्स है।
इनके लिए आपको कुछ और कॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ रेफरेंस तो मिल ही जाता है जब मैं बात करता हूँ कॉमिक्स के बारे में, तो पुराने रेफरेंस मैं ज़रूर रखता हूँ। फिर के बोलते बोलते फिर वो खाली बोलने के बजाय फिर मैं रख लेता हूँ, तो वो आपको दिखाने में ईजी रहता है। बट फिर भी ये दो कॉमिक्स में किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं इनको। नागराज और सुपरकोना ध्रुव है, और देखिए अनुपम विनोद जी का काम है ज़बरदस्त, सुनील पांडे जी की कलरिंग है, और आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, वो भी शायद सुनील पांडे जी ही लिखा करते थे, सुलेख वरंग सुनील पांडे। तो सुनील पांडे जी का आप राइटिंग देखिए, सुनील पांडे की वजह से ही मेरी राइटिंग सुधरी है। मेरी राइटिंग, ऐसा मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं, टीचर्स बोलते थे कि मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, ऐसा बोलते हैं काफ़ी मुझे। जबकि मैं प्राइमरी क्लासेज में मेरी राइटिंग वर्स्ट थी, बहुत घटिया राइटिंग थी, और मैंने काफ़ी थप्पड़ भी खाए हैं टीचर्स से राइटिंग के लिए। पर राज कॉमिक्स जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ 1995-6 में, और मैंने देखा इसमें, तो मैंने ऐसे ही लिखने की कोशिश करी। और हमारे संस्कृत के टीचर हुआ करते थे श्री हरिओम शास्त्री सर, तो उन्होंने एक सिंगल सा टिप दिया था किसी भी लैंग्वेज के लिए, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी। वो बोले अगर आपको राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो आप उसमें कलाकारी मत लगाओ, मतलब डोंट ट्राई टू डेकोरेट वर्ड्स, किसी भी लेटर को आप डेकोरेट मत करो, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो। उस समय हमारी क्लास में कुछ छोटे थे, जब कुछ गर्ल्स वगैरह या कुछ बॉयज़ उनको थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश करते थे, जैसे ABCD या H को घुमा देते थोड़ा बहुत। तो बोले डोंट ट्राई टू डेकोरेट, जैसा है एज इट इज़ बनाने की कोशिश करो टेक्स्ट बुक से, तो ऑटोमेटिकली योर राइटिंग विल बी इम्प्रूव। और ऐसा हुआ भी फिर। तो राज कॉमिक्स का मेरी लैंग्वेज, एररलेस लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत योगदान रहा। और बचपन की यादें हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स है इसमें। देखो टाइम ट्रेवल की वजह से छोटा नागराज हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा उसका, देखो प्रोफेसर नागमणि और ऐसे कुछ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत ही शानदार कॉमिक्स हो जाता है। ग्लोसी में इसका फिर से रिप्रिंट देखना बहुत ही अच्छा अनुभव है। देखिए इन सभी को अगर हम पलट करके देखेंगे तो इनमें हमको बहुत ही वैरायटी के ऐड देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ जब जनरली रिप्रिंट्स किए जाते थे पहले, तो उसमें इस तरीके के जो है सेम टाइप के आपको ऐड देखने को मिलते थे। ये 2018 के रिप्रिंट है 3, तो उस समय का जो लेटेस्ट कॉमिक्स अनाउंस था, हालांकि आया नहीं अभी तक, उसके ऐड हमें देखने को मिलते हैं। तो एक रास्ता सी आ जाती है उन अगर उस समय में सारे कॉमिक्स परचेज़ किए होंगे, मैंने काफ़ी कॉमिक्स परचेज़ किए थे, पर यदि इस तरीके का रिप्रिंट आता है, जैसे ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से 3-4 किताब कॉमिक्स हैं, तो आप देखिए बिल्कुल वैरायटी के ऐड हैं, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि ओरिजिनल जैसा कोई भी कॉमिक आया था उसको वैसा ही पब्लिश करना, तो अच्छा लगता है काफ़ी उसमें। देखिए क्या शानदार ऐड भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइमलाइन के, न सिर्फ कॉमिक्स। और ये जो मैंने आपको भी कॉमिक्स दिखाए हैं, चक्र, परकाले और वर्तमान, ये 3 राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं, और उनके CE यानी कि कलेक्टर एडिशंस भी आए हैं। ये सभी के सभी विश्व रक्षक नागराज के हैं। अभी इस समय टाइमलाइन का काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा होता है। तो नागराज के 3 स्वरूप हैं, मैंने इसके बीच बहुत चर्चा करी है मेरे पुराने वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। नरक नाशक के अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसका पता लगेगा। ये 3 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। श्री अनुपम सिन्हा जी ने जो 1995 के बाद में बनाना शुरू कराया ड्रॉ करना, उसको हम विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं। ऐसा ये तीनों में विश्व रक्षक नागराज, ये एक अलग तरीके का नागराज है, जो बिल्कुल क्लासिक जो नागराज था, जिसके आतंकहर्ता एक नेचर था उसका, इस तरीके का जो स्वरूप था नागराज का। देखिए तो इसी स्वरूप को 2007 में रिबूट करा गया था, उसको बोला गया था आतंकहर्ता नागराज। ये एक आतंकहर्ता नागराज है, और ये एक और अलग डायमेंशन का नागराज है। गेटअप में आप चेंज देख सकते हैं, इसको नरक नाशक नागराज बोलते हैं। तो इनके बारे में भी मैं विस्तार में चर्चा कर चुका हूँ पहले, केवल रेफरेंस के लिए आपको बताया। तो अब मैं आपको इसके लोगो दिखाता हूँ। देखिए तो इसमें आपको लोगो मिलेगा सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि ध्रुव और नागराज के ट्विन है इनमें से 2, और विश्व रक्षक नागराज। देखिए नागराज की बजाय विश्व रक्षक नागराज का लोगो दिखेगा तीनों में ही। तो इसका भी मैंने आपको रीज़न थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप मेरा कोई भी पुराना वीडियो नरक नाशक श्रृंखला का या क्षतिपूर्ति श्रृंखला का अगर आप वीडियो रेफ़र करेंगे प्लेलिस्ट से, क्षतिपूर्ति या फिर नरक नाशक जो नागराज है उसमें 4 पार्ट के कॉमिक्स हैं, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 3 नागराज का क्या चक्कर है। तो इसी के साथ में मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।